क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक औरत अपने साहस और हिम्मत से पूरे घर के अंधेरे को चीर देती है तो कैसा नजारा होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब डर और चुप्पी में डूबी औरतें अचानक अपनी रक्षक को देख लेती हैं, तो उनके दिलों में कैसे उम्मीद की किरणें जग जाती हैं? और क्या आपने देखा है कि जब अत्याचार और जुल्म का जवाब आवाज और इंसाफ से दिया जाता है तो पूरे घर की नींव हिल जाती है? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू में अब वही पल आने वाला है जो आपकी सांसें रोक देगा। कहानी की शुरुआत होती है अहाना की एक बड़ी जीत से। उसकी मेहनत, हुनर और अडिग साहस ने सबको पीछे छोड़ दिया। फूड फेस्टिवल में उसने न केवल प्रतियोगिता जीती बल्कि पूरे शहर में अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया। आयोजन करने वाले खुद उसके घर आए और कहा कि कल की अवार्ड सेरेमनी में पूरा परिवार मौजूद रहेगा। यह सुनते ही बहुओं के चेहरे पर खुशी की चमक लौट आई और उनके दिलों में वर्षों बाद सुकून भर गया। दुर्गा देवी भी गर्व से मुस्कुराईं। लेकिन खुशी की इस शाम पर अचानक ग्रहण लग गया। जैसे ही मझली के चेहरे पर उम्मीद की झलक आई, पोल्टू का गुस्सा फूट पड़ा। सबके सामने उसने मजली को रोक दिया और सख्त लहजे में कहा कि वह कहीं नहीं जाएगी। मजली का चेहरा खंडित हो गया, उसकी मुस्कान गायब हो गई और दिल टूट गया। रात के अंधेरे में वह चुपके से पोल्टू से इजाजत मांगने गई, पर उसकी जगह उसे पोल्टू की क्रूरता का सामना करना पड़ा। गुस्से में अंधे पोल्टू ने उस पर हाथ उठाया, जिससे मझली तड़प उठी। सुबह होते ही मझली अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसके चेहरे पर पड़े निशान उसके दर्द की गवाही दे रहे थे। आखिरकार वह दुर्गा देवी के सामने सब सच बयां कर देती है। भारी आवाज और टूटे दिल के साथ वह कहती है कि पोल्टू ना सिर्फ सबके सामने अपमान करता है, बल्कि कमरे की 4 दीवारों में भी उसकी हालत और भी बदतर होती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। अहाना के दिल में आग जल उठती है। कांपती आवाज में वह सबके सामने कह देती है कि अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। अगर पोल्टू ने माफी नहीं मांगी, तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। पोल्टू इस बात को तुच्छ समझता है और ताना मारते हुए कहता है कि यह उसका और उसकी बीवी का निजी मामला है, जिसमें कोई दखल नहीं दे सकता। लेकिन